हाँ दत्त जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। अरे हम अवध नारायण मौर्य बोलत है मिर्जापुर जिला से, अवध गजरिया से। अवध अरे नारायण मौर्य। जी जी, गजरिया से। हाँ जी, बताइए। दत्त जी, वो रमेश भैया का भी फोन नहीं लग रहा है, मिर्जापुर जो जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, और जो वहाँ का चुनाव है करीब करीब मझवा का जो है, तो उसमें किसको वोट देना है, हमारे रिश्तेदार लोग बार बार फोन कर रहे हैं हमारे पास। अब किसी का फोन बात नहीं हो पा रही है, तो हम कहा हम लोग अध्यक्ष जी से डायरेक्ट पूछ कर पूछेंगे। देखिए, मैं किसी के साथ इस समय नहीं हूँ। अच्छा। गठबंधन किसी से है नहीं। जी लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से बच के रहना चाहिए। जी सारे जी दलित पिछड़ों को रहना चाहिए बच के। जी किसी को दे दें, भाजपा और कांग्रेस को मजबूत नहीं करना चाहिए। जी जी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना संविधान का जितना विरोध भाजपा कांग्रेस कर सकती है उतना करती है। जी जितना धज्जी उड़ाने आरक्षण को उतना उड़ाती है। जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय होता है जी जी तो कोई न्याय नहीं मिलता। जी आज मोहित पांडे आज लखनऊ में उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई जी 2 दिन पहले। जी नहीं होना चाहिए था, लेकिन मोहित पांडे की मौत होने के बाद वही सरकार बीजेपी की योगी जी की सरकार है। जी मोहित पांडे के परिवार को बुला के योगी जी मिलते भी हैं, 10 लाख रुपए की मदद भी करते हैं, नौकरी देने का वादा भी करते हैं परिवार को। और जिन पुलिस वालों के कस्टडी में मौत हुई थी उन सबको जेल भी भेज दिया गया, मुकदमा दर्ज करके। जी लेकिन जब यही देवेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ, ललितपुर में पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हो गई, मौत हो गई। उसी जी तरह से जब लखीमपुर खीरी में दो दो घटनाएं पुलिस कस्टडी में हो गई, बल्कि तीन घटनाएं हो गई। लेकिन तब न भाजपा का कोई नेता मिला, न भाजपा का कोई नेता बात किया, जी न योगी जी मिले, न उनको पैसा मिला, न उनको नौकरी का वादा हुआ, न पुलिस वाले सस्पेंड हुए। जेल जाना तो बड़ी दूर की बात। जी जी तो इसका मतलब है ठाकुर ब्राह्मण का अगर पुलिस कस्टडी में मौत हो जाए तो भाजपा सरकार ये संदेश दे रही है कि ठाकुर ब्राह्मण को अगर मौत होगी तो तुम जेल जाओगे, बाकी को मारो, कुछ दिक्कत नहीं। तो वो तो सुरक्षित हो गए, हम कैसे सुरक्षित हो गए? अब हम लोग। लोग अब कुछ लोग कहेंगे कि समाजवादी कुछ लोग कहेंगे भाजपा से बिरादरी की प्रत्याशी हैं। जी तो बिरादरी है, भाई हैं। कैसे हम माने को बिरादरी है, कैसे माने को भाई हैं? अभी बनारस में जला कर मार दिया गया एक नौजवान लड़के को, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि आत्महत्या दिखा दिया। बताओ, कोई आत्महत्या करने में चलो जल सकता है, लेकिन अपना ही हाथ तोड़ लेगा, अपना ही पैर कैसे तोड़ लेगा, कैसे? लेकिन उसे पुलिस ने आत्महत्या दिखा दिया, कोई जी कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। शीला मौर्य की हत्या हुई आजमगढ़ में, ब्राह्मणों ने 18-20 चाकू मारे। जी करमवीर साक्य के साथ कासगंज में इसी तरह जघन्य घटना हुई, दबंगों ने मारा ठाकुर समाज के लोगों ने। तो इस तरह, लेकिन जब इनके साथ अन्याय होता है तब ना कोई केशव प्रसाद मौर्य बोलता है, ना कोई सुचिस्मिता मौर्य बोलती हैं, और जी न कोई बोलता है। जी तो ये अगर भाई हैं तो बोलते क्यों नहीं? भाई हैं नहीं तो नहीं, क्यों नहीं न्याय भाई दिलाते? अगर भाई हैं तो बोलना चाहिए ना। तो लेकिन जब नहीं बोलते तो भाई किस बात के? और ये बोलने क्या, अगर इसका जी बोलने क्या, किसी का सुनाई नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम के लिए हैं लेकिन काम के लिए कोई नहीं है। भैया, हम करें सवाल ये नहीं है, सवाल गलती किसकी है? गलती हमारी आपकी है। हम नहीं कहें बोल। आज हम भाजपा के नाम पर आज बिरादरी के प्रत्याशी आ गया, और जी मजमा में आधे से ज्यादा लोग पागल होके बिरादरी के नाम पर वोट दे देंगे भाजपा को। जिस भाजपा से नाराज हैं, जी जिस भाजपा के महंगाई से नाराज हैं, भ्रष्टाचार से नाराज हैं, आरक्षण के छेड़छाड़ से नाराज हैं, उसको आप वोट दे रहे हो। आप सुचिस्मिता मौर्य को नहीं वोट दे रहे हो, जी जी। आप वोट दे रहे हो कमल के फूल पर। और तो कमल भाजपा ही मजबूत होगा और उससे ना। कमल का फूल पे वोट दोगे तो भाजपा मजबूत होगी। ना भाजपा आपको नौकरी दे रही है, ना आरक्षण दे रही है, ना जी सम्मान दे रही है, ना न्याय दे रही है। जी और जी ये जो लोग जिनके नाम पर आप वोट दे रहे हैं, जिन्हें भाई बन के, वो आपके मरने पर, आपके अन्याय होने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी एक तो उनकी कोई सुनता नहीं,
तो जब वो बिना मुंह के लोग भाजपा में हैं, जब इस उन भाजपा वालों को पता है कि आप मूर्ख लोग हो, वोट वोट दे दोगे, तो वो भाई को प्रत्याशी बना दो, वोट दे दोगे। और वो उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो विधायक बन गए, उसके बाद बोलना नहीं है, उन्हें मनाही है, उनकी कोई सुनना। तो समझदारी हमको करनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, चाहे भाई, चाहे कोई मौर्य आए, और चाहे कोई पाल आए, चाहे कोई यादव आए, चाहे कोई प्रजापति आए, उन्हें वोट दो मत दो। सपा बसपा जो जीत रही हो उनको जिता लो, नहीं, अब महान दल के प्रत्याशी नहीं है तो सपा बसपा को जिता लो। ये तो सही बात आप कर रहे हैं। अब ये आपका देन है जो यहाँ से अनुप्रिया पटेल ने निकल गई, ना तो अनुप्रिया पटेल का अनुप्रिया निकलना मुश्किल था। अनुप्रिया पटेल, आप अगर ताना मार रहे हैं कि हमने भाजपा को समर्थन किया, जी ठीक, बिल्कुल आप सही जगह हैं, लेकिन हम एक ऐसे भाई हैं कि आपके, हम एक ऐसी बिरादरी के नेता हैं कि हम हर घटना पर बोलते हैं, जी जी हम हर घटना पर लड़ते हैं, जी दिखावा नहीं करते, लड़ते हैं डीएम से, एसपी से, हर आदमी से। और उस जितना हमें मौका मिलता है टीवी पे, हम हर बयान, हमसे अगर 5 मिनट कोई बयान लेना है तो भी हम 10 घटना गिना देंगे कि अन्याय हुआ है योगी जी की सरकार में। तो जी हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तब भी थे, हम जी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में तब भी थे, और बिना सीट मिले 2024 में समाजवादी पार्टी को समर्थन कर दिया था। लेकिन जी उसके बावजूद समाजवादी पार्टी न झंडा लगा रही थी, और हमारे साथ बदतमीजी अलग से कर रही, हमें बेइज्जत अलग करवा दिया मंच पे। तो जब वो नहीं सुधर रहे हैं भाई, हिस्सा देने के जी लिए तैयार नहीं, तो उन्हें भी झटका देना जरूरी था। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी किसी भी नीति का कभी समर्थन नहीं किया। जी आप, जी हम प्रेस वार्ता किए, आप यूट्यूब खोल लीजिए और भाजपा का समर्थन वाला प्रेस वार्ता निकाल लीजिए, जी उसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक भी बात नहीं कही कि उनकी कोई नीति दलित पिछड़ों के पक्ष में है। हमने कभी कभी हमने एक कभी भी हमने एक उनकी समाजवादी पार्टी की कोई नीति की बुराई नहीं की, ना जी हमने बसपा की कभी बुराई की। लेकिन अपना हिस्सा तो चाहिए। अगर भाई, हमारे पिताजी 5 भाई हैं और एक जी। भाई हिस्सा ले ले रहा, बाकी को नहीं दे रहा है, तो उससे झगड़ा तो बनता है। नहीं, वो तो बराबर है। लेकिन झगड़ा बनता तो इसका मतलब नहीं है को दुश्मन को मजबूत कर लो। जी सवाल हम अनुप्रिया पटेल को नहीं दे रहे थे, जी जी हमारा मकसद था कि हम समाजवादी पार्टी को झटका दें। जी समाजवादी पार्टी झटका खाएगी तो आगे चुनाव में हाथ जोड़ के गठबंधन करेगी, तो जी इसलिए जी झटका। दूसरी बात, हम भाजपा से आज भी समर्थन में आ जाएं तो हम जी कहेंगे कि आप भाजपा को वोट दो। क्यों? क्योंकि अगर भाजपा हमारे बलबूते सरकार में आएगी तो डरेगी, क्योंकि हम उसे जब चाहेंगे तब घुटने पे ला सकते हैं। क्यों? जी। क्योंकि हम जब चाहेंगे, अगर हमारे बलबूते आ रहे हो सरकार, तो हम हरा भी सकते हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे डराओगे? किसको डराओगे? कौन जानता है आपको? वो तो सही बात कह समाज रहे को हैं। कौन जानता है? भाई, आप तो वोट तो दे दोगे, लेकिन वोट जी देने के बाद आप हराने की क्षमता तो नहीं रखते हो ना। नहीं। हम तो वोट देने के बाद अगले चुनाव में हरा के सरकार से अलग कर देंगे, इतनी जी क्षमता है। तो जी जब हम कह रहे हैं तो वो उनसे हम लड़के हिस्सा भी लेंगे। हम कह रहे हैं अगर हमारे कहने पर वोट समाज देने लगे, हमारे कहने पर अगर आप लोग मानने लगे, और हमारे कहने पर आप सपा बसपा भाजपा को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें, हम उनसे हिस्सा जबरदस्ती छीन लेंगे। उनसे न्याय होने पर उनके मुंह में डंडा डाल के निकाल लेंगे। अभी जी वहीं की घटना है, मझवा में कहीं के, हम अंगद जी से कहेंगे या रमेश से कहेंगे, आपका नंबर देंगे, बात करेंगे, बताएंगे। वहीं की घटना है, पंडित जी को जमीन बेचा मौर्य जी ने, जी रहते हैं बाहर, उनकी पूरी जमीन कई बीघा है, उसमें से 2 20 4 5 बिस्वा लिखा है, जी और वो पूरी जमीन हड़पने के चक्कर में रोज उनके खिलाफ फर्जी केस किए रहता है। उसे 3 बार 4 बार बंद करवा दिया थाने में। तब हमने बात करवाई, हमने प्रदेश अध्यक्ष से कहा देखो, और रमेश को लगाया, हमने कहा देखो क्या मामला है। तो पुलिस वाले फिर भी बदमाशी कर रहे थे, तब सीओ से बात किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, खुद मैंने एसपी से बात किया, तब इनको जी डांटा, हाँ, एसओ को दोबारा वहां मत जाना। लेकिन अभी वो खुराफात से मान नहीं रहा, और उसने अभी अभी आबकारी टीम को भेजा था उस ब्राह्मण ने। तो जी वो लगातार अन्याय कर रहे हैं भाजपा वाले, वो जी लगातार लेकिन हम इस लायक हैं तो हम अनुप्रिया को जिताएं और चाहे भाजपा को जिताएं, हम जी जी बदला ले सकते हैं। हम करें क्या? भारतीय जनता पार्टी को सुचिस्मिता मौर्य के लिए वोट चाहिए तो हम तो समर्थन करने को तैयार है, मांगे ना। हमसे क्यों नहीं मांग रहे? लेकिन क्यों इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि हम हल्ला मचा के देंगे, हम बिरादरी के नाम पे नहीं देंगे, हम जी महान दल के नाम पे देंगे। तो हमारे बलबूते जीतेंगे तो सपा वाले उधर डरेंगे। जी अगर भाजपा आज हमारे बलबूते जीते
जी तो जी, सपा डरेगी कि नहीं डरेगी? बिल्कुल बिल्कुल बसपा डरेगी सब। डरेगी कि नहीं डरेगी? बिल्कुल बिल्कुल तो डरेगी। वो गठबंधन करेगी, लेकिन आपके वोट देने से, समाज के वोट देने से कौन डरेगा? कोई नहीं डरेगा। तो हमारे गठबंधन, हम पॉलिटिकल पार्टी और एक एक पहचान है। कोई जी हमें आज उत्तर प्रदेश में महान दल को न जानने वाले लोग बहुत कम हैं। जी तो हम तो इसलिए दिए थे कि अखिलेश यादव को डर बने। हम तो 2019 में भाजपा को बिना किसी मिले समर्थन कर दिए थे। जी जी इसलिए किए थे कि अखिलेश यादव डरे, हिस्सा दें। तो इसीलिए तो 22 में हिस्सा दिया, नहीं ज्यादा जी दिया, 2 सीट तो दिया, जी, गठबंधन तो किया, ताकत तो दिया। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी डराओ, फिर देंगे। लेकिन जब भाजपा भी गठबंधन नहीं कर रही है, सपा भी गठबंधन नहीं कर रही, बसपा भी नहीं कर रही, तो अपने भाई को दो। जी अपना भाई कौन है? अपना भाई सुचिस्मिता मौर्य नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, ये भाजपा के सिपाही हैं। अपने जी भाई हैं दलित पिछड़ों की हितैषी, जी सपा और बसपा। जी, उनको वोट दीजिए, बाकी आपकी मर्जी, मालिक आप अपने वोट के हैं। कोई मुझे बाबा साहब ने ठेका तो दिया नहीं। हम नहीं तो नहीं। अपनी बात कह सकते हैं, हमने जी कह दिया। आप वोट देंगे, महान दल मजबूत होगा, नहीं देंगे तो हम जीवन भर महान दल चलाएंगे। हम हमारे जीते, अगर आप लोग पार्टी नहीं खड़ी कर लिए, तो जी, दोबारा हमारे जैसा आदमी आएगा भी नहीं। नहीं कभी क्यों? नहीं आएगा। क्योंकि 17 साल हो गया, हम एक ही काम कर रहे हैं, गांव के प्रधान भी नहीं बने। जी हमारे साथ हमारे बात बात के लोग मंत्री हो गए, घुटने टेक के भाजपा में। जी, तो हम भी घुटने टेक के मंत्री हो सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ना सही घुटना में। लेकिन हम घुटना टेक के मंत्री नहीं बनना चाहते, क्योंकि हम घुटना टेक के मंत्री तो बन जाएंगे तो संजय निषाद की तरह, जब मुसलमान पे एक निषाद बेटी का आरोप लगा बलात्कार का, जबकि वो फर्जी था, जी अम्बेडकर वो जो अयोध्या में लगा, हम एक मोईद खान के ऊपर ये बलात्कार, जबकि उसके नौकर से उसका प्रेम संबंध था उस लड़की का, और उसके पेट में बच्चा भी था। जी तो उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो नौकर से मिला, राजू से, मोहित खान से नहीं मिला। तो उसमें तो संजय निषाद रोने गए। और अभी मैंने फेसबुक पर लगाया है, जी 1 महीना पहले, लखनऊ में एक निषाद समाज की नौजवान बेटी पढ़ने वाली, जी उसके साथ उसका हाथ पैर बांध के मार के उसे खेत में डाल दिया। उसके साथ जघन्य तरीके से कई लोगों ने बलात्कार किया और उसके बाद मार दिया। उसमें संजय निषाद नहीं गए, क्योंकि आरोप ठाकुरों के ऊपर लग रहा है। जी लेकिन मैं, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, मुसलमान, यादव, कोई भी अन्याय करे, जी साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य के साथ मेरे पास जो आएगा, मैं आवाज उठाऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि अखिलेश जी मेरे प्रिय हैं, मैं मायावती मेरी प्रिय है, हम कोई प्रिय नहीं। समाज जी के जी मामले में अन्याय अगर कोई करने वाला किसी भी बिरादरी को होगा, जी, मैं स्वतंत्र हूं, आवाज उठाऊंगा। और जब भी वो आप अंदाज आजमा लीजिए। ये मैं नहीं कहूंगा कि मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलूंगा। अपराध करने वाला चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, केशव जी देव मौर्य और महान दल आवाज उठाए। तो घुटने टेक दूंगा तो मैं भी आदेश पे काम करूंगा। मुसलमान मारेगा, मुसलमान के ऊपर आरोप लगेगा, कि जाऊंगा बिरादरी के नाम पर रोऊंगा। और जब ठाकुर ब्राह्मण बनिया मारेंगे भाजपा की सरकार में, तो नहीं बोलूंगा। सपा जी में रहूंगा तो और सब में बोलूंगा, यादव अन्याय करेगा तो नहीं बोलूंगा। जी, तो ये मुंह देखी वाला काम मैं नहीं करता। मैं 17 साल स्वतंत्र हूँ और पूरे जीवन स्वतंत्र रहूंगा। समाज की मर्जी, मेरा फायदा उठाए न उठाए उसकी मर्जी। सही बात कर रहे हैं। ठीक है। जय महान।